अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर आप न्यू कमर हैं, न्यू ट्रेडर हैं या आप लॉस करवा रहे हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं लेकिन अप्लाई करते हैं आप फिर भी लॉस में जा रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे भाई ताकीद से देख लें, तसल्ली से देख लें, क्रिस्टल क्लियर फोकस करके ये चीज़ देख लें। ये चीज़ अगर आपको आ जाती है, आप इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को ऐड करते हैं, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं जी, नए नए ट्रेडर्स आते हैं हमारे पास, तो क्या करते हैं जी, वो बड़े फैंसी टूल्स यूज़ करना चाहते हैं जी, पता नहीं क्या टेक्निकल चीज़ों में पहले ही घुस जाते हैं, बेसिक स्टफ़ वो सीखते नहीं। अब वो जो बेसिक चीज़ है उससे आगे टेक्निकल चीज़ें आती हैं और वो टूल्स इस चीज़ पे यूज़ होते हैं। आपको पता ही नहीं यार, स्ट्रॉन्ग डिमांड किधर बन रही, किधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है जनाब जी, मार्केट किधर जा रही है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, जो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है या कौन सा बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो मेरे भाई आप लॉस नहीं करवा सकेंगे, ये गारंटी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बेसिक जो बेबी स्टफ़ है हमारे पास वो मैं आपको समझाता हूँ, आपको मे भी पता हो। ये देखिए, ये बेसिक, इससे आगे मैं एडवांस में आपको लेकर जाऊंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ये देखिए, लोअर लो हमारे पास बना हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन ट्रेंड कब चेंज होगा, ये डाउन ट्रेंड कब बनेगा, जब हमारे पास ये एक हायर लो बन रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती है और ये वाला एक हायर लो ब्रेक करती है, एक नया लोअर लो बना लेती। इस हायर लो से ये लो नीचे है तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाता है जी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है और मार्केट नीचे जा रही, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लोअर लो के बाद एक ये हायर हाई अगर ब्रेक होता है, उसके बाद एक लोअर लो, लोअर हाई के बाद जनाब जी ट्रेंड आ गया हायर लो, हायर हाई, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने इधर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। आगे हम एडवांस की तरफ जाते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो हायर लाई यहाँ से यहाँ तक एक जो वेव आई है, ठीक है, इसको हम बेसिक वेव बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ना हमारे पास, ये एक हायर लो था, ये एक हायर हाई था। इस हायर लो को हम स्विंग लो और इसको स्विंग हाई भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो ये चीज़ आ रही है इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है और हमें पता कैसे चलता है कि ये एक हायर लो है, हमें कन्फर्म कब होता है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं जनाब जी मार्केट यहाँ से ये एक हायर हाई बनाया नहीं, उससे पहले प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ये हायर लो है। मेरे भाई, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा कि ये हायर लो था। ये लिख कर ले लें, तो तुक्के ना लगाएं इस चीज़ में। और हायर हाई हमें कब पता चलता है, जब साबका हाई ब्रेक होता है, उसके बाद एक स्विंग लो जब बनाता है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाकर एक रिट्रेसमेंट लेनी होती छोटी सी, ठीक है। तो उसके बाद एक स्विंग लो बनाकर एक स्विंग हाई और बनाएगा, ठीक है। या तो फिर वहाँ से हायर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देकर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मैं ये आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाता हूँ। ये देखिए, अब जब हमारे पास इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस पॉइंट पे ये हमारे पास हाई ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। ये ब्रेक हुआ, हमें पता चल गया कि ये हायर लो है। अब ये हायर लो हमें क्या काम देगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट दो फेजेज़ में मूव करती है, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन जोन और एक एक्सपेंशन जोन। कॉन्ट्रैक्शन जोन क्या होता है और एक्सपेंशन जोन क्या होता है, आपको ये आई बटन में लिंक मिल रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, ये ज़रूर देख लें। ये बहुत ही 2-4 मिनट की वीडियो है, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। आपको पता चलता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी मार्केट में। ये दो सिर्फ फेजेज़ होते हैं मार्केट में, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। देखें, कॉन्ट्रैक्शन जब मार्केट यहाँ पर आई है हमारे पास, तो ये जोन एज आ डिमांड हमारे पास यूज़ होगा,
और हमने ये जो हम चीज़ ले रहे हैं ये कितनी हमारे पास होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलता है ये जो हम डिमांड जोन ले रहे हैं ये कितनी मोटाई में हो या हमारे पास कितना, हमें कैसे पता चलेगा ये कितना मोटा। वो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जोन है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो स्विंग हाई हमारे पास आया ना, ये स्विंग हाई बना है, ठीक है। ये स्विंग हाई बनने से पहले जो वेव हमारे पास स्टार्ट में आई थी, उस वेव के शुरू में जो 1-2 कैंडल्स हैं उसको हम एज अ डिमांड जोन लेंगे। अगर कैंडल बहुत बड़ी है उसकी विक्स ले लेंगे या अंदाज़न उस कैंडल का हाफ ले लेंगे। अगर छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो फिर हम उसका वो 2 कैंडल्स ले लेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मार्केट चल रही ना, ये हमारे पास इस तरह से आई मार्केट, इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, ठीक है, इस तरह से कंसोलिडेट करती रही हल्का फुल्का, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन जोन है। उसके बाद मार्केट एक्सपैंड हुई है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को आसानी के लिए समझाया है, इस तरह से एक्सपैंड होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एज ए डिमांड जोन है, ठीक है। इसके ये एक कैंडल बनी है हमारे पास, ये हम डिमांड जोन ले लेंगे। लेकिन हमारे पास डिमांड जोन, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्शन जोन है ये थोड़ा सा बड़ा है, फ़र्ज़ करें ये थोड़ा सा इस तरह से बड़ा है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेव, लास्ट वेव ये वाली आई है ना, ये वाली वेव, ये जो एक वेव आई है, इसके जो यहाँ पर 1-2 कैंडल्स होंगी उसमें इतना पोटेंशियल था कि उसने ये कॉन्ट्रैक्शन जोन पूरा तोड़ा और एक नया हायर हाई बनाया, तो वो हम एज अ डिमांड लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो न्यू बाइस जो आते हैं जनाब जी, वो सारे ही ये डिमांड जोन ले लेते हैं, तो वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं। यहाँ उनका स्टॉप लॉस होता है इतना, वो उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम रह जाता है, लॉस ज़्यादा ले लेते हैं और प्रॉफिट कम ले लेते हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहता हमारे पास। तो ये था हमारे पास डिमांड जोन, हमें कैसे पता चलता है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कैसे पता चलता है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद एक और भी हमारे पास एक छोटा सा डिमांड जोन आएगा कि यहाँ पर एक हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती, यहाँ से भी पंप कर सकती। अब देखें ये जो जोन है इसने हमें यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाती है, यहाँ से नीचे क्लोज देती, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, मार्केट फिर नीचे ही जाएगी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जब मार्केट यहाँ से एक स्विंग हाई बनाने के बाद एक स्विंग लो बनाने के लिए आती, तो ये जोन परफेक्ट एंट्री होती है विद मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टेक प्रॉफिट। ये देखें हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इसने एक हायर हाई नया बनाना है और स्टॉप लॉस हमारा इधर होगा। ये देखें 18% हम प्रॉफिट ले रहे हैं और 1.5% लॉस ले रहे हैं। अगर हम ऐसी 10 ट्रेडें भी लेते हैं और हमारी 8 ट्रेडें भी स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है और एक ट्रेड भी टेक प्रॉफिट को हिट कर जाती है, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड्स कभी कभी हमें मिलती हैं और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट देती हैं। तो ये तो एक एंट्री होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ है उसके बाद मार्केट ऐसे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ये रीटेस्ट करके ही पंप कर जाती है। अब लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट बना लेते हैं। जब ये थोड़ा सा टूट जाती है लोग कहते हैं अरे सपोर्ट टूट गई, मार्केट अब नीचे जाएगी यहाँ, तो यहाँ हम एंट्री लेंगे। तो वो क्या होता है, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, या फिर ज़रूरी थोड़ी कि यहाँ से मार्केट नीचे एक नया स्विंग लो बनाकर जनाब जी एक स्विंग हाई बना ले, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो लोग यहाँ पर एंट्री शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, मार्केट पंप कर जाती है। तो एक तो एंट्री आप इधर ले सकते हैं, अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर गया है तो वेट करें यहाँ पर आने का, नहीं आती फिर से पंप कर जाती। ये जो सपोर्ट थी फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर ये अगर ब्रेक होती तो फिर आप एंट्री लें और छोटा सा स्टॉप लॉस यूज़ कर लें, मार्केट पंप कर जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ऐड करनी है। उसके बाद देखें मार्केट ने एक हायर हाई बना लिया, ठीक है। ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड तब ही चेंज होगा जब अब ये हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड बन जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये नया हायर लो है। तो ये जिस तरह से ये स्ट्रॉन्ग था उसी तरह ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक तो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे बनती है, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर हमारी एंट्री इधर बनेगी। ये दो अच्छी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और अगर जैसे ही ये ब्रेक हो गया हमें पता चल जाता है कि मेरे भाई ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब मार्केट
डाउनवर्ड जाएगी, लेकिन इसने एक स्विंग हाई बनाएगी, लोअर हाई जिसको बोलते हैं। वो बनाने के लिए जब जाएगी, लोग कहेंगे जनाब जी मार्केट, नारे लगने शुरू हो जाएंगे कि मार्केट बुलिश होगी अगेन। अरे मेरे भाई, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रही है, वो बुलिश नहीं हो रही। तो लोग इस चीज़ को देखकर जनाब जी बड़ा खुश होते हैं, अरे मार्केट गई, वो एंट्रियाँ लेते हैं। यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो फिर रो रहे होते हैं यार हमें सिग्नल दो, ये दो, वो दो। अरे भाई सीखेंगे नहीं तो आप कैसे, ये चीज़ें, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, तो ये आप सीखें, इस पर प्रैक्टिस करें। आपको मैं अभी लाइव चार्ट पर भी लेकर जाता हूँ, ठीक है। ट्रेंड इस पॉइंट पे रिवर्स होगा जैसे ये ब्रेक होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ से जब पंप कर सकती है। तो मैं तब तक बुलिश रहूँगा जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इधर मार्केट में आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देकर उधर भी चलते हैं। अब ये देखिए, हम डाउन ट्रेंड की तरफ आते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बन रहा होता है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस पॉइंट पे ये एक लोअर लो था, यहाँ से मार्केट एक स्विंग हाई बनाकर आई है, लोअर हाई बनाकर आई है, उसने ये ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पता है कि मार्केट एक लोअर हाई बनाकर डाउन जाएगी, ठीक है। कब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करता, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पर आती, यहाँ पर आती, यहाँ पर आती, आप यहाँ पर एंट्री लें, यहाँ पर आपकी परफेक्ट एंट्री बनेगी शॉर्ट की। तो यहाँ पर आपकी अगर शॉर्ट की एंट्री बनती तो आपने मार्केट एक नया लोअर लो बनाना है, जिस तरह से इधर नया हायर हाई बनाती थी उस तरह एक नया लोअर लो बनाएगी। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पर आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपका ये आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली, या हल्का सा नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। मे बी ये रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही मार्केट नीचे आए, आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपका इस पॉइंट पे होगा, और टारगेट आपका देखिए कितना बड़ा होगा। तो रिस्क रिवार्ड देखें, आप $1 का लॉस ले रहे हैं और $5 का प्रॉफिट ले रहे हैं अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखें तो ये ट्रेंड तब चेंज होगा अगर तो ये ब्रेक हो जाता है, हमें हल्का सा लॉस होगा, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया। उसके बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट या तो इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगी, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये हमारे पास लोअर लो एज अ डिमांड यूज़ होगा, एक नया हायर हाई बनाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है, हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, हमें पता है यार मार्केट ने ये ट्रेंड इधर ब्रेक कर दिया, नहीं तो यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक। तो यहाँ पे भी आपकी ये एज अ स्ट्रॉन्ग आपके पास डिमांड होगा, ठीक है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड यूज़ होगा। तो ये अगर ब्रेक हो जाता है फिर से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री अगर आपकी बनती, यहाँ पर एंट्री बड़ी कम बनती, लेकिन जब बनती तो अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कॉम्बो मिलता है, हमें बड़े डॉलर बनते हैं इस पॉइंट पे। अगर लॉस होता है तो हल्का सा होता है, पता भी नहीं चलता यार $5-6 गए हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये देखें ना, यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं, इसने ये देखिए एक नया हायर हाई बनाया, उसके बाद एक और हायर हाई तो बनाएगा, ठीक है। ये स्विंग लो बनाए, या यहाँ पर स्विंग लो बनेगा, या फिर यहाँ से रीटेस्ट करके पंप कर जाएगा। अक्सर ये होता है, आपने ये आम तौर पर सुना होगा कि ये रेजिस्टेंस टूटी है हमारे पास इस पॉइंट पे, ये रेजिस्टेंस टूटी, उसके बाद रीटेस्ट मारा, ठीक है, उसके बाद मार्केट पंप कर गई है, ऐसे ही होता है ना। तो एक सिचुएशन यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, एक हमारी यहाँ पर बनती। बाकी आप टूल्स यूज़ करके रिस्क लेकर एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखें ना, ये लोअर लो टू हायर हाई हमने यूज़ किया, यहाँ पर भी आपकी एंट्री बन रही है। ये देखिए, ये पॉइंट बता रहा है ना कि यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन रही है। तो हमारी 0.618 पे हम ये फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बाकी आप छोटे छोटे रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट एंट्रीज आपकी किधर बनेगी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, वो आपको इस चीज़ से पता चल जाता है। अब ये देखें, हमारे पास ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बन रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये इसके अंदर ये चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर, एक दिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखें, लोअर लो लोअर हाई हमारे पास बने, ये लोअर लो, ये हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना है हमारे पास। तो हम अगर इस यहाँ पर ऐसे होता है कि जनाब जी ये हायर हाई बनाने के बाद ये एक लोअर लो अगर ब्रेक हो गया ना, ठीक है, ये हमारे पास हायर लो था, सॉरी, ये हायर लो हमारे पास यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ आया ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है, हमें पता मार्केट अब नीचे आएगी, ठीक है। तो ये एज अ डिमांड तो यूज़ हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें अंदर भी पता चल रहा होता है कि यार मार्केट ने किधर जाना और किधर नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर भी हमारे पास चल रहा होता है लोअर लो हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। लोग समझते हैं ये ट्रेंड ही चेंज हो गया, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर देखें वो कुछ और बता रहा होगा। तो लोग बहुत ही पैनिक हो जाते हैं जी, नारे लगने लग जाते हैं जी मार्केट बिरिश होगी, बुलिश होगी। देखिए अब इस पॉइंट पे जब एक रिट्रेसमेंट इसने ली है, लोग कहेंगे जनाब जी मार्केट बुलिश होगी, बुलिश होगी, इतना जब पंप लेगी मार्केट लोग कहेंगे बुलिश होगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट डिप में चली जाएगी। लेकिन अगर हमें पता होगा कि यार इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब ये डिमांड सप्लाई जोन हमारा ब्रेक होगा तब हमें पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब हमारी एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। तो छोटे से इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे लो हायर हाई बनते जा रहे होंगे, बनते जा रहे हो, आप कहेंगे मार्केट ने जनाब जी अब ऊपर ही जाना है, गई बिटकॉइन $1,00,000 पे गया, ये ऐसे नारे लगने शुरू हो जाते हैं। भाई लेवल टू लेवल प्ले करें आप आराम से, जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में ले चलता हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ बनाया है, हमारे पास एक हायर लो बन रहा है, ठीक है, उसके बाद एक हायर हाई बना, उसके बाद मार्केट ने एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, ये रिट्रेसमेंट ली इसने। हम यहाँ पर चाहे तो कोई भी टूल यूज़ करके हम एंट्री ले सकते हैं। ये एक लोअर लो था और यहाँ पर हमारी एंट्री इस पॉइंट पर हम वेट कर रहे हैं, या फिर ये एज अ डिमांड जोन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, तो यहाँ पर कभी कभी आती, मैंने आपको बताया है। असल आपकी एंट्री किधर बनेगी, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी। ये यहाँ पर हायर लो, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, इस पॉइंट पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, इस पॉइंट के पास। ये मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप यहाँ पर रीटेस्ट मारती तो आप एंट्री लें, अदरवाइज़ आप वेट करें यहाँ आने का, इस जोन के अंदर या 0.618 फिब लेवल पे आए, वहाँ पर एंट्री लें। अब मार्केट पंप कर गई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक हायर लो मार्केट ने बनाया। अब अगर तो हम यहाँ से लेकर यहाँ फिब लेवल यूज़ करते हैं, ये देखिए हमें एग्जैक्ट एंट्री मिल रही है और हमें पता है मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। तो यहाँ हमने एंट्री ली, एक हायर हाई जैसे ही बनाए हम वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लेंगे या फिर वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल सा है। अब मैं आपको एक और चीज़, ये एक हायर हाई बना, उसके बाद ये हायर लो हमारे पास ये वाला था ना, ये वाला जोन पूरा हमने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे था, हिट हो गया। हमें यहाँ पर पता चल गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये पॉइंट पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखें अब ये एक लो बनाकर मार्केट ने हल्का सा पंप लिया, लोग बोलेगा अरे मार्केट बुलिश होगी, बुलिश होगी, ये रेजिस्टेंस टूट गई, ये सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन ब्रेक होगी, यहाँ पर एंट्रियाँ लेने शुरू कर। अरे मेरे भाई वो लोअर हाई बनाने गया है, ठीक है, स्विंग हाई एक बनाने गया है, एक लोअर हाई बनाने गया है, लोअर लो बनाना है। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यार मेरे पास ये एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर तो ये ब्रेक होता है, एक नया हायर हाई बनाता है, तो फिर मेरी एंट्री बनती किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर इस जोन के अंदर यहाँ पर अगर मार्केट आती, ये देखिए मुझे पता है ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक या तो फिब लेवल यूज़ करूँगा, ठीक है। ये चेक कर लें, ये रेजिस्टेंस उसी पॉइंट पे बता रहा है कि नहीं। ये एक लो है, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री ओपन करूँगा, मार्केट नीचे स्विंग लो, ठीक। तो जो फ्यूचर ट्रेड एंड लेवरेज यूज़ करते हैं वो यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। यही चीज़ यूज़ कर, मैं कोई नई चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहा, और अभी की मार्केट है, मैंने कोई पुराना नहीं उठाया,
मैंने अभी कभी ड्रॉ किया ताकि टाइम कम वीडियो में यूज़ हो, ये चीज़ें ड्रॉ की हैं। अब आगे मैं चलता हूँ। ये उसके बाद ये हमारे पास एक लोअर लो था ना, ये पॉइंट लोअर लो था। ये लोअर लो ब्रेक हुआ, BOS हुआ हमारे पास, ठीक है, एक नया लोअर लो बनाया, ठीक है। ये हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग, देखें चेक करें, वही जो हमारे पास लोअर लो था उसने रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। लेकिन ट्रेंड कब चेंज होगा? ट्रेंड तब चेंज होगा जब ये वाला जोन, अब ये जो लोअर हाई था ये एज अ क्या काम करेगा? एज अ सप्लाई जोन एक्ट करेगा। ये जो लोअर हाई था जिस तरह से यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो ये अब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक हायर हाई बन गया, ट्रेंड ही चेंज हो गया। उसके बाद एक स्विंग लो बनाकर मार्केट पंप करेगी। तो ये सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के। आप लोग सिर्फ इंडिकेटर्स के पीछे भागे होते हैं। देखें अब मैं आपको इसके, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे पास, ये एक छोटा सा, ये देखें, मैं आपको इधर से ही समझाता हूँ। ये मेरे पास क्या बना? लोअर लो, लोअर हाई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, डबल बॉटम भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक सेकंड में आपको ये देखें, मार्केट ने इस पॉइंट पे एक लोअर लो बनाया है, ठीक है। उसके बाद लोअर लो बनाने के बाद मेरे पास लोअर हाई कौन सा पॉइंट था? ये वाला पॉइंट लोअर हाई था ना, ये वाला। ये मेरे पास एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई यूज़ होता। तो ये लोअर हाई के बाद ये इसने BOS दिया, यहाँ पर BOS हो गया। उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लो बनाने आई। तो ये मेरे पास, मैंने बताया था, ये एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड यूज़ होगा हमारे पास। ये उस पॉइंट पे मार्केट आई, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और टेक प्रॉफिट इसके ऊपर होगा। ये देख लें, वो बनाकर चला गया 12% प्रॉफिट और लॉस मुझे कितना 2.66 की रिस्क रिवार्ड बन रहा है। तो कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड है। तो मैंने वही चीज़ यूज़ की अभी लाइव चार्ट के अंदर, मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं यूज़ की। ये चेक कर ले मार्केट क्या बनाती आ रही है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पर BOS हुआ, एंट्री मारी, नया हायर हाई, ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अब जो लोग कहेंगे यार मार्केट तो पंप कर रही है जी, मार्केट बुलिश होगी, वो बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें यार। ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है। मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर कब चेंज होगा? जब ये वाली सप्लाई जोन ब्रेक होगी, अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे भाइयों समझ आई है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। जो दोस्त अपना लॉस करवा रहे हैं उनको ऐसी वीडियोस शेयर किया करें ताकि उनको कॉन्सेप्ट पता चले। इस चीज़ के साथ यार आप रिस्क मैनेजमेंट लगाते हैं, लॉस कैसे हो सकता है? ये टूल्स इतने पड़े हुए हैं, इसी चीज़ के साथ यूज़ करें, आपको इतनी एंट्रीज मिलेंगी यार, कमाल हो जाएगा। पता नहीं आप लोग किन किन चक्रों, मेरे पास सैकड़ों बंदों के मैसेज आते हैं, यार मैंने इतना ट्रेड में लॉस कर दिया, यार इतना सिग्नल दे दो, ये दे दो। अरे भाई सीखो, आप पैसा कमाओ, सीखो और पैसा कमाओ। सीखते हो नहीं, आप कहते हो मुझे यार बनी बनाई बिरयानी मेरे मुंह में कोई डाले। अरे मेरे भाई जितना पैसे का आपको अपने पैसे का फ़िक्र है, सिग्नल देने वाले को नहीं पता, उसको अपने पैसे की फ़िक्र है, वो तो फीस लेकर साइड पे हो जाएगा। उसको क्या पता आपका क्या पोर्टफोलियो, क्या रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट बताता ही नहीं, कई तो बताते ही नहीं, और कई बताते हैं आगे लेने वालों को पता नहीं होता कि ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या। सिर्फ बाय का पता चला, बाय कर लिया जी, स्टॉप लॉस मर्ज़ी का लगा दिया या लगाया ही नहीं, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो सीखने पे ध्यान दे मेरे भाई। ये वही कंटेंट है जो लोग 50-50 हज़ार रुपये फ़ीसें देकर सीख रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। भाई को इजाज़त दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।